श्री रामचरितमानस प्रथम दोहा के पश्चात, बालकांड प्रथम दोहा के पश्चात की चौपाइयाँ। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन, तहि कर विमल विवेक विलोचन, बरनऊ रामचरित भवमोचन, बंदऊ प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना, सुजन समाज सकल गुण खानी, करऊँ प्रणाम सप्रेम सुबानी, साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु, जो सही दुख पर छेद्र दुरावा, बंदनीय जहि जग जस पावा, मुद मंगलमय संत समाजु, जो जग जंगम तीरथ राजू, राम भक्ति जह सुर सरिधारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, विधि निषेधमय कलिमल हरनी, कर्म कथार विनंदनी बरनी, हरिहर कथा विराजति बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी, बटुबे श्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा, सबहि सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेसा, अकथ अलौकिक तीरथ राऊ, दे सद्य फल प्रगट प्रभाऊ, सुनु समुझहि जन मुदित मना, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। अर्थ देखते हैं। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज, गुरुपद रज, श्री गुरु महाराज के पद मतलब चरण, चरणों की रज कैसी है? मृदु मंजुल अंजन। मृदु मतलब कोमल, कोमल है, और मंजुल अंजन, मंजुल मतलब सुंदर, सुंदर अंजन के समान है, कोमल और सुंदर अंजन के समान है। नयन अमीय, नयनों के लिए अमृत के समान है। दृग दोष विभंजन, नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। तेहि कर विमल विवेक विलोचन, उस तेहि कर, उस अंजन से विमल विवेक विलोचन, उस अंजन से विवेक रूपी विलोचन, विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके, विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके, वर्णव रामचरित भवमोचन, भवमोचन इस संसार के कष्टों को दूर करने के लिए, संसार रूपी बंधन को नष्ट करने के लिए मैं रामचरित्र का वर्णन कर रहा हूँ, तुलसीदास जी कह रहे हैं। फिर आगे क्या कहते हैं? सबसे पहले तुलसीदास जी ने गुरु वंदना किया, उसके बाद ब्राह्मण वंदना किया। सबसे पहले गुरु वंदना ही किया है, और उसके पश्चात अब ब्राह्मण वंदना करने जा रहे हैं। बंदौ प्रथम महीसुर चरना, सबसे पहले मैं महीसुर, मही मतलब धरती, सुर मतलब देवता, धरती के देवता अर्थात ब्राह्मण। सबसे पहले मैं धरती पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ। मोह जनित संशय सब हरना,
जिन्होंने मोह मतलब अज्ञान से उत्पन्न होने वाले सभी प्रकार के संदेहों को हर लिया है। मतलब उनके अंदर अज्ञान से उत्पन्न किसी प्रकार के संदेह ब्राह्मणों के अंदर नहीं होते हैं। सुजन समाज सकल गुण खानी। सुजन समाज, सुजन सुंदर, जन यहाँ पर सज्जन साधु से, साधु पुरुषों से मतलब है। सुजन समाज सकल गुण खानी, इसके पश्चात ब्राह्मणों की वंदना के पश्चात वह कहते हैं सकल गुणों की खान सुजन समाज, संत समाज को करऊं प्रणाम सप्रेम सुबानी, मैं प्रेम पूर्वक और सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। मतलब ब्राह्मण वंदना, सबसे पहले गुरु वंदना, फिर ब्राह्मण वंदना, और ब्राह्मण वंदना के पश्चात संत समाज की वंदना किए। अब आगे कहते हैं संत समाज के विषय में। संत समाज कैसा होता है? साधु चरित, साधु समाज का चरित्र कैसा होता है? शुभ चरित कपासु, जैसे कपास का चरित्र शुभ होता है, कपास जिससे रुई पैदा होता है और उससे बाद में कपड़े बनाए जाते हैं, तो साधु का जो चरित्र होता है, सज्जन का जो चरित्र होता है, कपास के समान सुंदर होता है। अब आगे कहते हैं कैसे सुंदर होता है? निरस विशद गुणमय फल जासु, कपास का जो फल होता है वह निरस होता है, उसमें कोई रस नहीं होता है। और क्या होता है? स्वच्छ होता है, सफेद होता है। विशद गुणमय, गुण का गुण मतलब रेशा होता है, तो कपास रुई उसमें रेशे होते हैं। तो जैसे वो नीरस होता है कपास का फल, वैसे साधु के अंदर कोई किसी प्रकार से भोगों के प्रति, संसार के प्रति कोई आसक्ति नहीं होती है। विशद, जैसे वो स्वच्छ होता है, वैसे साधु भी अंतःकरण से स्वच्छ होते हैं, उनका अंतःकरण निर्मल होता है। गुणमय, जैसे उसमें गुण मतलब रेशे होते हैं, और साधुओं के अंतर्गत क्या होता है? गुण समूह होता है, बहुत से गुण होते हैं। तो जो सही दुख पर छिद्र दुरावा। अब कपास क्या करता है? जैसे कपास से धागा बनता है, अब सुई क्या करती है? सुई छेद करती है, और सुई छेद करती है, लेकिन धागा जाकर के छेद को ढक देता है। तो जिस प्रकार से धागा जाकर छेद को ढक देता है, उसी प्रकार से साधु समाज जो होता है वो कष्ट सहन करके दूसरों की सहायता करता है, दूसरों को अच्छा मनुष्य बना देता है। या दूसरा अर्थ समझ सकते हैं, जैसे कपास से कपास अनेक प्रकार से कष्ट सहन करते करते तब जाकर वो वस्त्र बनता है, और वह वस्त्र किसी के शरीर को ढकता है। ठीक इसी प्रकार से संसार में बहुत कष्ट सहते हुए तब जाकर कोई साधु बनता है, साधु समाज बनता है, और उसके अंदर तब जाकर एक विराट ज्ञान उत्पन्न होता है। और जब वो विराट ज्ञान जहाँ पर वो बोलता है, तो लोगों के अंदर का अज्ञान वो समाप्त कर देता है, यानी अज्ञान को ढक देता है, ये मतलब है। मुद मंगलमय संत समाजू, यह संत समाज कैसा है? मुद, प्रसन्नता को देने वाला है, मोद को देने वाला है, और मंगलमय, कल्याणमय है, कल्याणमय है और मोदमय है। तो जिसके अंदर जो होगा वह वही देगा। चूंकि मोद है, प्रसन्नता है और कल्याण है, तो जो संत समाज के पास जाएगा उसका कल्याण होगा, उसको प्रसन्नता प्राप्त होगी। जो जगजंगम तीर्थ राजू, अब संत समाज को तीर्थ राज से एक प्रकार से उपमा दिया है तुलसीदास। जैसे तीर्थ राज प्रयाग है, तो एकदम उसी प्रकार से संत समाज भी होता है। और कैसा? तीर्थ राज प्रयाग तो एक जगह स्थिर है, लेकिन संत समाज क्या है? जंगम, चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। आज यहाँ है, कल वहाँ होगा, परसों वहाँ होगा, और जहाँ जाएगा वहाँ पर ही वह तीर्थराज प्रयाग का प्रभाव छोड़ता जाएगा। राम भक्ति जहाँ सुरसरी धारा, और संत समाज में क्या है? जैसे प्रयागराज में गंगा नदी की धारा है, वहाँ पर जाकर लोग स्नान करते हैं, तो संत समाज के अंदर राम भक्ति होती है। संत समाज जहाँ जाते हैं तो जो लोग उनकी वाणी सुनते हैं
तो उनकी राम भक्त रूपी गंगा में एक प्रकार से स्नान करते हैं। सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, और तीर्थराज प्रयागराज में सरस्वती नदी होती है, तो जिस प्रकार से वहाँ सरस्वती नदी होती है और उसी प्रकार से संत समाज में विचार प्रचारा, विचारों का प्रचार, विचार प्रचारा, ब्रह्म विचार का प्रचार, ब्रह्म विचार प्रचारा, ब्रह्म के विचार का प्रचार। जैसे ब्रह्म के विचार का प्रचार सरस्वती नदी होती है तीर्थराज में, उसी प्रकार से ब्रह्म के विचार का प्रचार यह संत समाज में उपस्थित रहता है। यानी संतों की बाड़ी में सगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म दोनों की चर्चा होती रहती है, तो ब्रह्म की भी चर्चा होती रहती है। विधि निषेधमय कलिमल हरणी, विधि निषेधमय, यह कार्य किया जाए विधि, यह कार्य न किया जाए इसको कहते हैं निषेध। तो संसार में अक्सर होता है भाई यह कार्य करो यह कार्य मत करो, तो यह कार्य किया जाए यह कार्य न किया जाए, इस प्रकार के कर्मों की कथा, इस प्रकार के कर्मों की कथा। और कलिमल हरणी, कलयुग के मल को हरने वाली, कलयुग के पापों को हरने वाली। रवि नंदनी, रवि माने सूर्य, नंदन माने उनकी पुत्री, सूर्य तनया, सूर्य तनया मतलब यमुना जी। तो जैसे यमुना जी होती हैं तीर्थराज प्रयाग में, तो जाहिर है जब पूरा तीर्थराज प्रयाग ही संत समाज है, तो संत समाज के अंदर एक प्रकार से यमुना जी भी हैं जो कलयुग के मल का नाश करने वाली हैं। हरिहर कथा विराजति बेनी, जैसे तीर्थराज प्रयागराज में त्रिवेणी होती है, त्रिवेणी सुशोभित होती है, तो उस त्रिवेणी की तरह संत समाज के अंदर हरि मतलब भगवान विष्णु और हर मतलब भगवान शंकर की कथा हमेशा विराजती रहती है, सुशोभित रहती है। वो जहाँ जाते हैं भगवान विष्णु और भगवान शंकर की कथा को कहते हैं। सुनत सकल मुद मंगल दे, जिनको सुनने से ही समस्त लोगों को मुद मंगल देनी, मुद आनंद और मंगल मतलब कल्याण की प्राप्ति होती है। बट विश्वास अचल निज धर्मा, बट मतलब अक्षय बट, जैसे तीर्थराज प्रयाग में अक्षय बट है, उसी प्रकार से संत समाज के अंदर क्या होता है, अचल निज धर्मा, अपने धर्म के प्रति दृढ़ निष्ठा होती है और अटल विश्वास होता है। तीर्थराज समाज सुकर्मा, तीर्थराज समाज सुकर्मा, और सुकर्मा सुंदर कर्म ही एक प्रकार से तीर्थराज का समाज है। जैसे तीर्थराज प्रयागराज में लोग जाते हैं सुंदर कर्म ही करते हैं, तो उसी प्रकार से संत समाज जहाँ जाते हैं वहाँ पर उनके प्रभाव के कारण लोग सुंदर कर्म करने लगते हैं। सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, अब तीर्थराज प्रयाग में जाने पर उसका पुण्य प्राप्त होता है, उसका प्रभाव प्राप्त होता है, लेकिन संत समाज चूंकि ये चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है, इसलिए सबको सब दिन मतलब सभी समय सभी काल में और सभी देश सभी स्थान में ये प्राप्त होता रहता है। अकथ अलौकिक तीर्थ राउ, तीर्थ राउ तीर्थराज प्रयाग अकथनीय है, अलौकिक है, इसकी महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता है। दे सद्य फल प्रगट प्रभाव, जो तुरंत चारों प्रकार का फल देता है। तो तीर्थराज प्रयाग में जाने पर चारों प्रकार का फल धर्म अर्थ काम मोक्ष मिलता है, लेकिन जो संत समाज है वो तो जंगम है, चलता रहता है, तो जहाँ जाता है वहाँ पर ही संत समाज की वाणी को जो लोग सुनते हैं उन्हें धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति होती रहती है। सुनि समुझहि जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग, जो मनुष्य सुनते हैं समझते हैं संत समाज रूपी प्रयाग, मतलब संतों की वाणी को सुनते हैं समझते हैं
मज्जहि ही अति अनुराग, और उनकी राम कथा रूपी वाणी में मज्जहि ही अति अनुराग, अत्यंत प्रेम से, अत्यंत अनुराग से डूबते हैं, स्नान करते हैं उसमें। लहहि चारि फल अछत तनु, अछत तनु, यह शरीर समाप्त होने से पहले ही, मतलब शरीर ही वे व्यक्ति साधु समाज प्रयाग, साधु समाज रूपी प्रयाग में स्नान करने से चारों फलों को, धर्म अर्थ काम मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तो आज दोहा संख्या 2 तक पूर्ण हुआ।